भयानक मॉन्स्टर्स, अनोखे जानवर, हीरे जवाहरात, छिपे खजाने, डरावने रास्ते, अनजान जगहें। इन शब्दों में एक जादू है और कुछ खास लोग इस जादू की तरफ खींचे चले आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हंटर्स। 大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まりはいつでも遅くないさ何度でも立ち上がれ हंटर एग्जाम अब शुरू होगा। मैं हूं सातोस, पहले फेज का एग्जामिनर। मैं तुम लोगों को दूसरे फेज तक ले जाऊंगा। पहला फेज शुरू हो चुका है। एग्जाम शुरू हुए 2 घंटे हो चुके हैं। एप्लीकेंट्स शुरुआत से लेकर अब तक 30 किलोमीटर आ चुके हैं। किसी को नहीं पता कि उन्हें कहां तक जाना है। वो लीडर की स्पीड के बराबर भागने में जुटे हुए हैं। बिना मंजिल को जाने सब इस कोर्स पर भागे जा रहे हैं और काफी एप्लीकेंट्स बाहर हो चुके हैं। अगर पुराने डेटा से अनुमान लगाया जाए तो ये एग्जाम 40 किलोमीटर का कोर्स होगा। मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से हम बस पहुंचने वाले हैं। मैंने हंटर एग्जाम को हल्के में ले लिया था। इधर हर इंसान एक मॉन्स्टर है। हंटर एग्जाम देने ऐसे ही मॉन्स्टर्स आते हैं। ए लड़के रुको। तुम्हें हंटर एग्जाम को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। क्या मतलब? तुम स्केटबोर्ड पर क्यों हो? ये चीटिंग है। कैसे? कैसे? अरे ये स्टैमिना टेस्ट है। नहीं ऐसा नहीं है। कौन क्या बकवास कर रहे हो? एग्जामिनर ने हमें सिर्फ उनके पीछे आने को कहा था। मुझे पता नहीं चल रहा तुम किसकी साइड हो। तुम कितने साल के हो? मैं 12 साल का हूँ। मतलब मेरी एज का है। मैं भी थोड़ी देर भाग सकता हूँ। वाओ, ये कितना कूल था। मैं हूँ किलुआ। मैं हूँ गाँव। अरे इनकी तो मेरा मजाक बना के रखा है। नामुमकिन, ये नामुमकिन है। मेरे कैलकुलेशंस कभी गलत नहीं होते। तो फिर क्या मैं फेल होने वाला हूँ? मैं और फेल? ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं ये नहीं मानता। क्या हुआ नए लड़के? तुम्हारी तो हालत खराब है। मैंने आज तक किसी को भी इतनी जल्दी थकते हुए नहीं देखा है। हाँ, तुम जैसे निकम्मों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसों का तो
हंटर एग्जाम में फेल होना तय है। सही कहा। तो आज के बाद यहाँ पर कभी वापस मत आना। ये लो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम किया। मुझे पूरा यकीन है कि वो इससे जल्दी बाहर नहीं आ पाएगा। मुझे नहीं लगता वो दोबारा हंटर एग्जाम देने आएगा। वैसे तुमसे एक बात कहूँ टॉनपा, तुम्हें इस नए लड़के को बाहर करने में ज्यादा मजा आता है। मैं तो जीता ही इसी के लिए हूँ। पहले फेज को शुरू हुए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और हम लोग 60 किलोमीटर जितना भाग चुके हैं। अब हमें और कितनी दूर जाना होगा? तीन साल में कोई एक ही नया बंदा हंटर एग्जाम पास कर पाता है। तो मेरे जैसे मामूली इंसान के लिए तो ये सपने जैसा है। था तेरी ओए, भूल जाओ उसे, आगे चलते हैं। पहाड़ में जाए, मैं हंटर बन के ही रहूंगा। सब पहाड़ में जा। अरे वाह, बाद में मुझे भी ट्राई करने देना। हाँ, अगर तुम मुझे स्केटबोर्ड ट्राई करने दोगे। हम 80 किलोमीटर मार्ग पर पहुंच चुके हैं। अब क्यों ना थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए। क्या बात कर रहे हो, सच में? आदमी है क्या ये? देखो कैसे सीढ़ियां चढ़ रहा है। इतनी तेज तो हम जमीन पर भी नहीं दौड़ पाते। अगर ये इसी स्पीड पर चलता रहा तो लोग मक्खियों की तरह गिरने लगेंगे। गॉन, क्या तुम रेस करना चाहोगे कि पहले कौन पहुंचेगा? हाँ बिल्कुल, और हारने वाला डिनर खिलाएगा। ठीक है तो चलो, रेडी गो। लियोरियो, तुम ठीक तो हो? और क्या, देखो तो मुझे। अगर मैं भूल जाऊं कि मैं कितना बेवकूफ दिख रहा हूं तो मैं दौड़ता रह सकता हूं। लगता है मुझे भी उससे कुछ सीखना चाहिए। लियोरियो, तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या हुआ? ये तुम्हारे लिए काफी आसान है। बात करने में एनर्जी वेस्ट ना करो। तुम सच में पैसों की वजह से हंटर बनना चाहते हो क्या? सिर्फ यही वजह नहीं है ना? हम सिर्फ कुछ ही दिनों से साथ हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें जान गया हूँ। मानता हूँ कि तुम्हारा एटीट्यूड बहुत खराब है और तुम उतने स्मार्ट भी नहीं हो, लेकिन अंदर से तुम दिखते हो उतने बुरे नहीं हो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं, लेकिन तुम उन लोगों जैसे नहीं हो। तुम और तुम्हारा लॉजिक। स्कारलेट आइज, कुरुता क्लैन को उसी वजह से टारगेट किया गया था। हम कुरुता अपनी अनोखी स्कारलेट आइज की वजह से जाने जाते हैं। जब हमारे इमोशंस बढ़ जाते हैं, हमारी आंखें लाल हो जाती है, जैसे उनमें आग जल रही हो। जब हमारी आंखें स्कारलेट होती है
तब उन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत रंगों में माना जाता है और उनकी ब्लैक मार्केट में काफी महंगी कीमत मिलती है। तो इसीलिए फैंटम ट्रूप ने तुम पर हमला किया? उन्होंने मेरे भाइयों की लाश पर से हर एक आंख नोच ली। मुझे आज भी उनकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। मैं कसम खाता हूँ, मैं उन्हें पकड़ कर ही रहूंगा और मैं अपने भाइयों की आंखें वापस लेकर आऊंगा। मैंने ये कसम ली है कि मैं फैंटम ट्रूप को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने क्लैन की आंखें वापस लेकर आऊंगा, चाहे जो भी करना पड़े। इसीलिए हंटर बनना चाहते हो? हाँ, अगर मुझे अमीर क्लाइंट्स मिल गए तो मुझे ब्लैक मार्केट की जानकारी भी बहुत आराम से मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें अपने अभिमान को दबाकर वैसा ही हंटर बनना पड़ेगा जिनसे तुम्हें नफरत है। मेरे क्लैन के साथ आज तक जो भी हुआ है उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। माफ करना, लेकिन मेरा कोई भी महान रीजन नहीं है। हाँ? मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे। झूठ मत बोलो। ये झूठ नहीं है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि पैसों से सब कुछ आसानी से खरीदा जा सकता है? और नहीं तो क्या, सही दाम पर तुम सिर्फ खजाने नहीं बल्कि सपने, दिल और लोगों की जिंदगी खरीद सकते हो। शब्द वापस लो लियोरियो। अगर कुरुता क्लैन की बेइज्जती करोगे तो माफ नहीं करूंगा। क्यों? मैंने सच ही तो कहा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरा दोस्त जिंदा होता। वो बीमार था? हाँ, उसका इलाज हो सकता था। लेकिन ऑपरेशन के लिए काफी पैसे चाहिए थे। मैं नादान था। मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मुझे उस बीमारी से गुजरते हुए बच्चों का इलाज करना था और उनसे कहना था कि ये फ्री है। मैं उसके पेरेंट्स से भी यही कहता था। यही मेरा सपना था। क्या मजाक था ये। बाद में पता चला कि डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें और भी ज्यादा पैसों की जरूरत है। अब समझे, ये दुनिया पैसों से ही चलती है, इसीलिए मुझे पैसे चाहिए। मैं गोल पर मिलता हूँ कुरापिका। बाद में मिलते हैं बुढ़ाऊ। मैं बुढ़ाऊ नहीं हूँ, मैं भी तुम लोगों की तरह टीनेजर हूँ। सच में? मैं और नहीं दौड़ सकता। बस अब और नहीं। कमाल की बात है कि तुम मेरी बराबरी कर पा रहे हो। सच में? या शायद यहाँ पर बाकी सारे काफी स्लो हैं। यार, मुझे लगा था हंटर एग्जाम टफ होगा। इसमें कोई मजा ही नहीं है। हे, वैसे तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो? मुझे हंटर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सुना था एग्जाम काफी टफ होता है, तो मैंने सोचा इसमें काफी मजा आएगा। लेकिन ये तो बकवास निकला। तुम क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पापा वो भी एक हंटर थे, तो मैं भी अपने पापा की तरह ही एक हंटर बनना चाहता हूँ। वो किस तरह के हंटर हैं? वो मुझे नहीं पता। ये तो काफी अजीब है। क्यों? तुम अपने पापा के जैसा बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वो एक्चुअली मुझे बचपन से मीतो आंटी ने ही बड़ा किया है, तो मैंने अपने पापा को सिर्फ फोटोज में ही देखा है। ये मीतो आंटी कौन है? वो मेरी आंटी है। ओह, जब मेरे पापा 12 साल के थे तब उन्होंने भी हंटर एग्जाम दिया था और वो पास होकर हंटर बनने चले गए। फिर उन्होंने आइलैंड भी छोड़ दिया था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहने की बजाय हंटर क्यों बन गए थे। एग्जिट आ गया, शुक्र है। आखिरकार मैं इस अंधेरी गुफा से बाहर निकल पाऊंगा। चलो देखें कितने लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं।
हो? मैं पहले आया हूँ। नहीं, मैं जीता हूँ। मैं जीता हूँ। नहीं, पहले मैं आया इसलिए तुम मुझे खाना खिलाओगे। नहीं, मैं पहले आया हूँ तो तुम खिलाओगे। नहीं, पहले मैं आया था। सर सुनिए, हम में से पहले कौन आया था? मेरे हिसाब से तुम दोनों एक साथ ही आए हो। अच्छा, तो चलो मैं ही तुम्हें डिनर खिला देता हूँ। हाँ? उसके बाद तुम मुझे डिनर खिला देना। क्यों, ठीक है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हे मिस्टर सातोस, क्या दूसरा फेज यहीं से स्टार्ट होने वाला है? नहीं, अभी हमें और दूर जाना है। अरे नहीं। हे कुराफिका। हाय, क्या यही वो जगह है? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, लग रहा है कोहरा उठ रहा है। सच में? न्यूमेरे वेटलैंड्स, जो धोखेबाजी का दलदल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे फेज तक पहुंचने के लिए हमें इस वेटलैंड को पार करना होगा। ये जगह काफी डरावने जानवरों का घर है। उनमें से काफी चालाक और लालची जीव है जो इंसानों को बहकाकर उनका शिकार करते हैं। बहुत सावधान रहें। अगर तुम फंस गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरे लिए रुक जाओ। इस वेटलैंड के जीव अपने शिकार को फंसाने के लिए हर मुमकिन चाल चलते हैं। ऐसा इकोसिस्टम जहां जीव छल से खाना खाते हैं, इसलिए इसे धोखेबाजी का दलदल कहते हैं। मेरे बहुत करीब रहना ताकि तुम इस जाल में ना फंसो। क्या मजाक की बातें करते हो? अगर हमें पता ही होगा तो वो हमें कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? उसके जाल में मत फंसो। कहा ना, वो नहीं बना पाएंगे। कहा ना, उसके जाल में मत फंसो। ये तुम लोगों से झूठ बोल रहा है। ये धोखेबाज है। ये एग्जामिनर नहीं है, बल्कि मैं हूँ असली एग्जामिनर। धोखेबाज? ये क्या चल रहा है? तो फिर ये आखिर है कौन? जरा ये देखो। वाओ, ये तो बिल्कुल मिस्टर सातोस जैसा लग रहा है। ये एक इंसानी चेहरे वाला बंदर है जो यहीं रहते हैं। इंसानी चेहरा? क्या कहा? इन बंदरों को इंसानों को खाना बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, इनके हाथ पांव लंबे और पतले और ये काफी कमजोर होते हैं। इसलिए ये इंसान का रूप ले लेते हैं और ये छल से इंसानों को अपने पीछे वेटलैंड्स तक ले जाते हैं। फिर बाकी जानवरों के साथ मिलकर उन्हें खा जाते हैं। ये बहरूपिया हर एक एप्लीकेंट को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ धोखा करना चाहता है। चालबाज है। अच्छा ऐसा? लेकिन एक बात तो है कि ये इंसानों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। अरे नहीं, अच्छा, तो ये साफ है, असली वाले तुम हो। क्या यही असली एग्जामिनर है? एग्जामिनर्स हंटर्स होते हैं जिन्हें एग्जाम कमेटी बिना पैसे दिए ये काम करने के लिए चुनती है। कोई भी हंटर जिसके पास वो टाइटल है जो हमें चाहिए, इस अटैक को बहुत आसानी से रोक सकता था। मैं इसे तारीफ के तौर पर लूंगा, लेकिन
अगर तुमने फिर से मुझ पर किसी भी वजह से हमला किया तो मैं तुम्हारी एग्जामिनर पर हमला करने के लिए रिपोर्ट कर दूंगा और तुम बाहर हो जाओगे। आई बात समझ में? बिल्कुल। नेचर देखने में इतनी डरावनी हो सकती है। तो वो भी इंसानी चेहरे वाला बंदर ही था। वो कुछ एप्लीकेंट्स को बहला कर ले जाना चाहता था। ऐसी घटनाएं होना यहाँ पर आम बात है। हमें चौकन्ना रहना होगा। सही कहा। तुम सबको ऐसे धोखे हर दिन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मुझे यकीन है तुम में से कुछ मेरी असलियत पर सवाल उठा रहे थे। तो क्या तुम अब समझ गए? अगर कोहरे में तुम मुझसे अलग हो गए तो तुम जिंदगी में कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाओगे और एग्जाम के दूसरे फेज में नहीं पहुंच पाओगे। याद रखना। तो चलो चलते हैं। प्लीज मेरे पीछे आइए। एक और मैराथन। और अब हम कीचड़ में दौड़ रहे हैं। गीली जमीन पर दौड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है। आखिरकार अंधेरी गुफा से वो सब बाहर निकल चुके हैं। अभी तक 36 एप्लीकेंट्स एग्जाम से बाहर हो चुके हैं और 368 बचे हुए हैं। उनकी नई चुनौती है न्यूमेरे वेटलैंड्स, धोखेबाजी का दलदल। दर्दनाक हंटर एग्जाम जारी है। में हिस्सों का स्नीकी ओकी डोकी।